आज हमारा टॉपिक है हमारे डीएनए रेप्लिकेशन का ही, कि हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमेशा क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मीन्स क्या है कि हमारा जो स्ट्रैंड है डीएनए का, एक तो होता है हमारा ओल्ड स्ट्रैंड और जो हमारा न्यू स्ट्रैंड बनता है, ठीक है, एक होता है हमारा ओल्ड स्ट्रैंड और दूसरा हमेशा हमारा न्यू स्ट्रैंड बनता है। तो वन इज अवर ओल्ड स्ट्रैंड एंड अदर वन इज न्यू स्ट्रैंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा ये डीएनए स्ट्रैंड है, ओके, अब इसकी होनी है रेप्लिकेशन, अब इसकी रेप्लिकेशन होनी है, ठीक है, ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, इसकी क्या होनी है, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन होगी तब ये जो दो स्ट्रैंड है ये इस तरह से अलग होंगे, फिर इनके कॉम्प्लीमेंट्री, इस वाले के कॉम्प्लीमेंट्री इस तरीके से एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा और नीचे वाले के कॉम्प्लीमेंट्री इस तरह से एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। तो इसके कहने का मतलब है कि हमेशा जो मेन पेरेंट डीएनए उसका नए डीएनए रेप्लिकेशन में अपना एक ओल्ड स्ट्रैंड रहेगा और जो दूसरा होगा वो न्यू स्ट्रैंड होगा। एंड इसी तरह से इसमें वन इज ओल्ड एंड अदर वन इज न्यू। इसी को प्रूव करने के लिए साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया, मीजल्सन एंड शथल एक्सपेरिमेंट हमने उसको बोला। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो मेन चीज यूज करी वो क्या थी, हैवी नाइट्रोजन। जैसा कि हमें पता है हमारे डीएनए में क्या नाइट्रोजनस बेस है, उसमें नाइट्रोजन की नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने N15 लिया, हैवी नाइट्रोजन, यानी कि ये किसका आइसोटोप है, नाइट्रोजन का एक हैवी आइसोटोप है। दूसरा इन्होंने क्या यूज किया, इकोलाई, जो कि हमारा बैक्टीरिया है, और इन्होंने एक टेक्निक यूज करी इसके लिए, डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने क्या किया, मीडियम लिया जिसको प्रोवाइड करवाया इन्होंने अपना N15 नाइट्रोजन। ओके, क्या डाला इस मीडियम में इन्होंने, NH4Cl, जिसके अंदर की जो नाइट्रोजन था वो हैवी था, हैवी आइसोटोप था नाइट्रोजन का N15। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, इकोलाई को ग्रो करवाया, इकोलाई की पॉपुलेशन को ग्रो करवाया, बैक्टीरिया को। तो ऑल इकोलाई हैव N15 मीडियम। अब इकोलाई ग्रो करेंगे तो सबके अंदर क्या आएगा, हमारा नाइट्रोजन का कौन सा आइसोटोप आएगा, N15 वाला, ठीक है, इन ऑल इकोलाई। साइंटिस्ट ने क्या किया, ये मीडियम लिया और N15 हैवी नाइट्रोजन लिया, तो जो हमारा डीएनए था हैवी वाला N15 उसने इस जो इकोलाई इसके पास क्या था, N15 डीएनए था, ठीक है, और मीडियम भी कैसा था हमारे पास, N15। तो जो इसने सिंथेसाइज किया यानी कि रेप्लिकेशन किया, तो इसका ये डीएनए था, इस तरीके से ये ओपन हुआ, तो एक डीएनए स्ट्रैंड और हमारा मीडियम क्या है, N15। तो इसने न्यू स्ट्रैंड किस नाइट्रोजन को लेके सिंथेसाइज किया, अपना 15 को लेके। तो हमें जो बैंड मिला ये था हैवी, तो जब इसने सेंट्रीफ्यूज किया तो हमें बैंड क्या मिला, N15 वाला ही मिलेगा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रैंड कैसे बने हैं, डीएनए के 15 को लेके बने हैं। तो इसको क्या मिला, अपना डार्क या हैवी बैंड, वो कहाँ मिला, नीचे मिला, क्योंकि वो हैवी था, इस वजह से वो क्या हुआ, नीचे सेटल डाउन हो गया। अब उन्होंने नेक्स्ट क्या किया, अगेन इन इकोलाई को ग्रो किया एक मीडियम में जिसमें इन्होंने दिया N14। इसमें नॉर्मल कौन सा मीडियम रखा, N14 वाला। अंदर इन्होंने इकोलाई को ग्रो किया, यानी कि इकोलाई को ग्रो करते हैं तो 20 मिनट में ये अपना एक साइकिल पूरा कर लेता है और 2 डॉटर सेल्स बनाता है, ठीक है। इन्होंने जनरेशन के लिए ग्रो किया इकोलाई को। तब इन्होंने क्या देखा, जब सेंट्रीफ्यूज किया इसको, इकोलाई ग्रो करने के बाद जब इस मीडियम में से अपने बैक्टीरियाज लेके सेंट्रीफ्यूज किए, क्या मिला, उसको मिला अपना हाफ, तो मिला उसे N15 वाला बैंड एंड हाफ मिला N14 वाला बैंड। दिस इज N14, दिस इज N15, और ये से इसके सेंटर में मिले, ठीक है, ना हैवी ना लाइट, सेंटर में मिले मीडियम। तो इसको इसने क्या नाम दिया, हाइब्रिड बैंड कर रहे थे। ये हमारे किस तरीके से ग्रो कर रहे थे, देखो यहाँ हमारे डीएनए के पास, दोनों के पास क्या आ गया था, N15 ओके। N15 वाले जो बैक्टीरिया यहाँ उसने लिए, इनके पास N15 है। हम इसको इस तरह से देखते हैं, 15 वाला डीएनए है। अब ये रेप्लिकेट करा, जब इसने अपनी कॉपी करी, नई डॉटर सेल्स बनाई, तो क्या किया, एक इधर और एक इस डॉटर के पास, 15। न्यू मीडियम क्या था इसके पास, N14। तो इसने जो अपना न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया वो क्या किया, 14, ठीक है। इस तरीके से इसने सिंथेसाइज किया, रेप्लिकेशन हुई डीएनए की। तो ये चीज मिली हमें, N15 वाला एक स्ट्रैंड और अपना एक डीएनए स्ट्रैंड N15 वाला, इसलिए हमें क्या मिला, हाइब्रिड बैंड। अब नेक्स्ट जब इसने इस हाइब्रिड वाले को ग्रो किया, कौन से बैक्टीरिया थे इसके अंदर, हाइब्रिड वाले को जब इसने ग्रो किया तो इसके अंदर थे हमारे N15 एंड N14 वाले बैक्टीरिया, यही वाले बैक्टीरिया तो थे हमारे। इसको ग्रीन कर लेते हैं, 14 वाले को, 14। तो ये वाले थे इसके पास डीएनए। अब ये अपनी रेप्लिकेशन करेंगे, ग्रो का मतलब क्या है, वो अपनी कॉपी बनाएंगे, ये अपनी 2 कॉपी, ये अपनी 2 कॉपी, ये अपनी 2 कॉपी, ये अपनी 2 कॉपी। तो अब क्या होगा, देखो हर एक, जैसे कि मान लो ये बैक्टीरिया अपना फर्स्ट नंबर वाला ग्रो कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसका डीएनए है ये, यानी कि 4 ले लेते हैं, ये और ये, इनके डीएनए है एक्चुअल में ये,
एंड मीडियम कौन सा है, N14। अब क्या हुआ कि जब ये ग्रो करेंगे, ठीक है, रेप्लिकेट करेंगे, तो क्या होगा, ये डीएनए डिवाइड कैसे होगा, फर्स्ट वाला होगा एक रेड अलग होगा और ग्रीन अलग होगा, ऐसे ही सेकंड में होगा, थर्ड में, फोर्थ में। ये पहले क्या करेंगे, डबल स्ट्रैंड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड बनेंगे। उसके बाद जो नया डीएनए सिंथेसिस होगा वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास N14 है। तो नया डीएनए N14, नया डीएनए N14, नया डीएनए N14, 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 14, 14, 14, तो 14, 14, 15। अब जब ये इसको सेंट्रीफ्यूज करेगा तो इसको क्या मिलेगा, तो जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो उसे क्या मिला, एक तो मिले ज्यादातर लाइट बैंड्स। N14 क्या है, लाइट है, नाइट्रोजन का आइसोटोप लाइट, तो उसे N14 वाले बैंड मिले, लाइट बैंड। एंड क्या मिले उसे, दूसरा मिक्सचर, हाइब्रिड बैंड्स, यानी कि हैवी और लाइट, ये वाले जो सारे डीएनएस बने हैं ये वाले, क्या मिला उसको, हाइब्रिड बैंड। क्या हुआ, उसको हैवी तो मिला ही नहीं, यानी कि उसको इससे क्या पता चला कि हमेशा जब हमने स्टार्टिंग में जो डीएनए 15 वाला लिया था, जिससे कि हमें क्या मिल रहा था, हैवी बैंड मिल रहा था। क्या मिल रहा था, एक हैवी बैंड, सेंट्रीफ्यूज करने पे हैवी बैंड मिल रहा था। हैवी तो नीचे सेटल डाउन हो रहा था, तो हैवी बैंड मिल रहा था। वो उसको एक बार ग्रो करने के बाद जब उसने 14 मीडियम दे दिया, कल्चर को 14 मीडियम दे, तो उसने देखा कि मुझे हैवी तो प्रॉपर मिला ही नहीं, इसका मतलब हैवी कहीं ना कहीं हाफ है, पुराना है। तो एक स्ट्रैंड हैवी का यूज हो रहा है और एक स्ट्रैंड किसका यूज हो रहा है, अपने 14 का, तो उसको हाइब्रिड बैंड मिला। जब उसने नेक्स्ट जनरेशन को और ग्रो करके देखा तो उसने क्या पाया कि धीरे धीरे जो हमारा N14 वाला डीएनए था और उसने 14 ही मीडियम दे दिया, तो अगेन इस 14 को अलग किया, इस 15 को अलग किया और 14 को अलग किया, सिंगल स्ट्रैंड बनाया और इनके अपोजिट 14 डीएनए सिंथेसाइज करे, तो उसको क्या मिला, ज्यादा 14 मिले और हाइब्रिड मिले। तो कभी भी क्या नहीं मिले उसको, हैवी बैंड नहीं मिले, यानी कि प्रॉपर डीएनए उसको इस तरीके से नहीं मिला जहां से उसने स्टार्ट किया था 15, ये बैंड उसको किसी भी जनरेशन में नहीं मिला। इस बैंड के ना मिलने का रीजन क्या है कि हमेशा क्या हो रहा है, या तो हाइब्रिड मिल रहा है या फिर उसको लाइट बैंड मिल रहा है, क्योंकि N15 वाला बैंड तो अगेन इस तरीके से बना ही नहीं। क्योंकि क्या होता है, इस डीएनए को सेपरेट किया जाता है, उसके बाद जो न्यू मीडियम है, उसने जो 14 वाला मीडियम लिया था उसका डीएनए सिंथेसाइज हुआ है नया। इससे क्या पता चला कि हमेशा जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, वन स्ट्रैंड हमेशा ओल्ड होता है और अदर वन इज न्यू, ठीक है। वन स्ट्रैंड तो हमारा 15 वाला था और अदर 14 वाला, तो वन स्ट्रैंड हमेशा न्यू बनता है और अदर जो होता है हमारा वो ओल्ड स्ट्रैंड होता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि वन स्ट्रैंड इज ओल्ड एंड वन इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। यही क्या था हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, कि एक स्ट्रैंड हमारा ओल्ड होगा और दूसरा न्यू सिंथेसाइज होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।